गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम स्पर्श के गद्य भाग से पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको निदा फाजली जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसके पिछले 2 भागों में हमने पहले तो सुलेमान के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से सुलेमान ने चींटियों को कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं मोहब्बत हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने शेख अयाज के पिताजी की दयालुता देखी कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी दया दिखाते हुए एक छोटे से चोटे को भोजन, अपना जो भोजन है उसको छोड़कर पहले उसके घर छोड़ने के लिए गए। इसके बाद इन्होंने नूह नाम के एक पैगंबर को याद करते हुए बताया कि किस प्रकार से उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को दुत्कारा, तो उस कुत्ते ने उस दुत्कारने के जवाब में ये कहा कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान बने हो। सबको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। और ये भी कहा है कि अगर इस मनुष्य का जो शरीर है या जो भी जीव प्राणी है उनको अगर मिट्टी में मिला दिया जाए और उसको मिला दिया जाए तो कोई भी नहीं पहचान सकता है कि ये मनुष्य की मिट्टी है या ये किसी जीव की मिट्टी है। कोई इसे पहचान नहीं सकता है। तो इस बात को सुनकर नूह जो है वो पूरी उम्र रोते रहे और उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक निर्जीव, मतलब जो बोल नहीं सकता है, ऐसे प्राणी को मैंने दुत्कारा है। इसके बाद जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि ये जो धरती है वो कैसे वजूद में आई, किस तरह से इसकी यात्रा शुरू हुई, कैसे कैसे छोटे जीव इस धरती पर जन्म लिया, किस प्रकार से मनुष्य जो मानव जाति है उसने अपनी बुद्धि से अलग अलग दीवारें खड़ी कर दी है और जो परिवार पहले एकजुट होकर संयुक्त परिवार में रहता था आज वह छोटे छोटे डिब्बों में जाकर सिमटने लगा। उनका जो जीवन है वो छोटे छोटे डिब्बों में सिमट गया है और ये जो बढ़ती हुई आबादी है उसने समुद्र को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है। इससे बेवक्त की बरसातें हो रही है, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, जलजले यानी भूकंप, सैलाब, तूफान, नित्य नए रोग से, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जो नया रोग हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा महामारी का रूप लेके रखा है जो कोविड-19 है ना, कोरोना, इसने हमारे जीवन को ही अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरा जो व्यक्ति, जो समाज है वो अपनी जो दिनचर्या है उसमें भी उसने फेरबदल कर लिया है। और ये जो नेचर है, प्रकृति की भी अपनी एक सहन सीमा होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो आजकल इतना स्वार्थी हो गया है कि वह किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा है। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमटकर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। मतलब जो आज की जो बढ़ती आबादी है उसने समुद्र को इतना समेट दिया कि वह अब क्या कर रहा है, पहले उसने टांगे समेटी, मतलब थोड़ा समेटने लगा, फिर बैठ गया, उकड़ू बैठा और फिर ऐसी स्थिति आई कि वह खड़ा हो गया। अब खड़े रहने की भी उसे जगह कम पड़ रही है तो वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। जो इतना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र के किनारे जाकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूटकर सैलानियों का नज़ारा
बना। बावजूद कोशिश वह फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सका। मतलब इस तरह से उसने अपने गुस्से को बताया कि 3 जहाज़ों को उन्होंने 3 दिशाओं में फेंक दिया। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वह हज़रत मोहम्मद के अजीज हैं। इन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले को अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। मतलब कभी क्या लेखक क्या कहना चाह रहा है कि सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को याद करते हैं। अलग अलग है रीत, सबकी अलग अलग रीत है। कोई मस्जिद जाकर ईश्वर को याद करता है, कोई मंदिर, कोई गिरजाघर, और जो पशु पक्षी हैं वो गीत गाकर भी प्रभु को रिझाने का प्रयास करती हैं। इसके बाद जो लेखक हैं वह अपने बारे में बता रहे हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक्कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से टूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। मतलब वो मतलब पशु पक्षियों को भी दुखी होने का, अगर कोई दुख हो रहा है तो उस दुख को अगर हम दूर नहीं कर सकते तो हमें उन्हें दुखी करने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो लेखक की माँ क्या कह रही है कि जब वह दुखी हो गई, मतलब वो जो कबूतर है वो दुखी हो गया, तो उनकी माँ ने भी पूरे दिन रोज़ा रखकर अपनी गलती की मुआफ़ मांगी। कैसी गलती उन्होंने की कि उन्होंने कबूतर का जो दूसरा अंडा था वह भी उनके हाथ से टूटकर गिर गया था। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती की मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। वर्सावा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने परिंदे चरिंदों ने उनका घर छीन लिया। मतलब लोगों ने जंगलों में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। समुद्र के किनारे जहाँ पशु पक्षी रहा करते थे, आज वहाँ इंसान रह रहे हैं, तो पशु पक्षी ने अपना घर वहाँ से छोड़ दिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो जा नहीं सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतर ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, मैं उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिरा तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर और मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे थे, मगर अब न सुलेमान है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुखों की में सारी रात नमाज में काटे। अब मतलब क्या कह रहे हैं लेखक कि कबूतरों से आने जाने से उनकी घर वालों को, उनकी पत्नी को परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसके आने जाने के रास्ते में खिड़की में जाली लगा दी। मतलब खिड़की को ही बंद कर दिया। अब वह बेचारे कबूतर क्या है, खामोश हो गए। इसलिए लेखक यहाँ पे कह रहा है कि आज का जो व्यक्ति है, आज के जो लोग हैं, अब किसी के दुख को देखकर दुखी नहीं होते। ना तो सुलेमान है, ना शेख अयाज के पिताजी हैं जो, और ना ही लेखक की माँ है जो उन पशु पक्षियों को देखकर दुखी हो। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पानी जो है अपना रास्ता खुद बना लेता है,
और जो व्यक्ति को खाने मतलब जो व्यक्ति इस दुनिया पे जन्म लिया है, इस दुनिया पे जिसने जन्म लिया है, वह स्वयं ही अपने खाने का बंदोबस्त कर सकता है। और जो सूरज है वो हर रोज़ उगकर हमें सवेरे उठकर ये बताता है कि आपको हर रोज़ क्या क्या काम करना है। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे। सूरज उगते ही हम अपने रोज़ के नित्य नए कामों में लग जाते हैं और जैसे ही सूरज अस्त होता है हमें लगता है कि हमारे सारे काम सिमटने लगे हैं और सवेरा होते ही हमें वापस अपने काम याद आने लगते हैं। तो ये आपका जो पाठ था, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसमें लेखक ने हमें इन सभी बातों से अवगत कराया है कि आज का जो मनुष्य है दूसरों के दुख से दुखी नहीं होता है। और वह दुखी क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह अपने अपने कामों में व्यस्त है और उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी वजह से हमारे काम बिगड़ रहे हैं। धन्यवाद।